चलते हैं 7वें कवि की ओर, महाकवि बाणभट्ट। महाकवि बाणभट्ट जो है संस्कृत साहित्य के उत्कृष्ट कवि हैं। ये सामासिक शैली के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो सामासिक पद्धति है, सामासिक कहने की, जब आप कादम्बरी को पढ़ेंगे, जब आप कादम्बरी को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि वास्तविकता में इस तरीके से बड़े बड़े सामासिक पदों का इन्होंने उसमें प्रयोग किया है। तो ये वास्तविकता में उनके पांडित्य को दर्शाता है। महाकवि बाणभट्ट का जो समय है वो 606 ईस्वी से 648 ईस्वी अर्थात 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, मतलब एडी, एनो डोमिनो, ठीक है ना। तो ये 7वीं शताब्दी मतलब आज से आप ये कह दो 1300-1400 पूर्व जो है माघ हुए हैं, ठीक है। इनके आश्रयदाता थे सम्राट हर्षवर्धन या सम्राट हर्ष, ठीक है। रीति, महाकवि बाणभट्ट के काव्यों में रीति है तो पांचाली है। बाणभट्ट की वंशावली देखेंगे आप तो सबसे पहले इनके यहाँ पर वत्स हुए, वत्स से कुबेर हुए, कुबेर से पाशुपत हुए, पाशुपत से अर्थपति हुए और अर्थपति से चित्रभानु, चित्रभानु के पुत्र थे बाणभट्ट और बाणभट्ट के पुत्र थे भूषण भट्ट, जिनको पुनिंद भट्ट या पुनिंद भट्ट भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये इनका पूरा वंश वृक्ष है। और ये वंश वृक्ष की चर्चा महाकवि बाणभट्ट ने स्वयं कादम्बरी कथामुख के शुरुआत के 20 श्लोकों में उन्होंने अपना आखिरी के 2 श्लोकों में अपने वंशावली का परिचय दिया है। तो पहले तो वो मंगलाचरण करते हैं, रजो जो से जन्मनि सत्ववृत्ते स्थितम प्रजाना प्रलय तमस्पसे, है ना, अजाय सर्ग स्थित नाश हेतवे त्रयी मायाए त्रिगुणात्मने नमः। ये कादम्बरी का मंगलाचरण है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है अपने वंश वृक्ष का स्वयं वर्णन किया है, तो वो यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है। इनका निवास सोन नदी के पास माना जाता है, जो शाहाबाद, आरा, बिहार यहाँ पे पाया जाता है स्थान। इनके माता का नाम चित्रभानु था, माता का नाम इनका राजदेवी था और पिता का नाम चित्रभानु था, ठीक है, जो आपको बता दिया गया है। बहन इनकी मानती थी और गुरु का नाम इनका भवु था या भरतु, दो में से एक था। तो भवु या भरतु दोनों कहते हैं। इनके भाई का नाम चित्रसेन और मित्रसेन, ठीक है। इनके पत्नी का नाम कवि मयूर भट्ट की बहन इनकी पत्नी थी। और ये भी बहुत अच्छे कवि हुए हैं मयूर भट्ट, संस्कृत साहित्य में अच्छे कवि हुए हैं और इन्होंने भी रचनाएं की हैं, है ना। सूर्य शतक की रचना इन्होंने की है मयूर भट्ट ने। तो इस प्रकार से ये भी संस्कृत साहित्य के कवि हैं और इन्हीं की बहन से इन्होंने शादी की थी। इनके पुत्र का नाम भूषण भट्ट था। अब कई लोग कहते हैं कि पुनिंद भट्ट या पुनिंद भट्ट क्या है, तो ये उनके नाम ही थे, या तो किसी के 2-2 3-3 नाम होते हैं, तो वैसे ही इनका नाम था। भूषण भट्ट कह दो या पुनिंद भट्ट कह दो, एक ही बात है। चले, इनका वंश जो था वत्स वंश था, वात्स्यायन था गोत्र इनका, और ये ब्राह्मण थे और ये शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। अब देखें महाकवि बाणभट्ट की आप रचनाएं देख लीजिए। महाकवि बाण की आप जब रचनाएं देखेंगे तो देखें, कादंबरी संस्कृत साहित्य का सबसे अच्छा गद्य काव्य अगर कोई है तो वो कादंबरी है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारे के सारे महाकवि माँ की रचनाओं में कादंबरी कथा जो क्या कहते हैं बहुत प्रचलित है। और हर संस्कृत के पाठ्यक्रम में या कह लो हर कंपटीशन एग्जाम में अगर कुछ रखा जाता है तो कादंबरी कथा को रखा ही जाता है। हर्षचरितम जो अपने पाठ्यक्रम में है इसका, है ना, सामान्य परिचय जो है, तो हर्षचरितम भी अपने उसमें आख्यायिका है ये। चंडी शतकम ये एक मुक्तक काव्य है। और मुकुट ताड़ितक ये महाकवि बाणभट्ट का नाटक है। और पार्वती परिणय ये भी नाटक है। इस प्रकार से ये महाकवि बाणभट्ट की 5 रचनाएं हैं जो हमें याद होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए क्या है। अब कह दिया हर्षचरितम है तो हर्षचरितम से कुछ नहीं होगा, ये पता होना चाहिए कि किस विधा के अंतर्गत आता है, तो ये आख्यायिका है। अब कादंबरी किस कथा किस विधा का ग्रंथ है, तो याद होना चाहिए कि कथा है। चंडी शतकम क्या है, किस विधा का ग्रंथ है, तो मुक्तक काव्य है। मुकुट ताड़ितक क्या है, किस विधा का ग्रंथ है, तो नाटक है, ठीक है। पार्वती परिणय किस विधा का ग्रंथ है, तो नाटक है। ऐसे आपको याद होने चाहिए सारे जो संस्कृत, अब कितने कवि हैं
गिन चुन के अपने में 10 कवि हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 10 कवियों का परिचय आपको पूर्णतया याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्रशस्ति देखो, तुरंग बाण, अर्थात इनको तुरंग बाण भी कहा जाता है। घोड़े की तरह जो है, क्या कहते हैं, तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है, तो जिस प्रकार गद्य कवि नाम निक्सम बदंती, ठीक है, ये भी अज्ञात लोगों के द्वारा सूक्ति कही जाती है इनके बारे में। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखें बामन भट्ट बाण इनके बारे में कहते हैं, कविता तरु गहन विहरण मयूरहा, अर्थात ये बामन भट्ट बाण कहते हैं इनके बारे में। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये अज्ञात कहते हैं, अर्थात कि ये जो सारा का सारा है, ये जगत तो जो है बाण के द्वारा उच्छिष्ट है, अर्थात महाकवि बाण के द्वारा झूठा है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं हो जो इन्होंने छोड़ी हो, सब कुछ इन्होंने भर दिया अपने काव्यों में। ठीक है ना, इस प्रकार से ये इनके बारे में कहा जाता है। तो बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात ये अज्ञात कहते हैं। राजा हर्ष कहते हैं महानयम भुजंगहा, अर्थात ये तो जो है भुजंग हैं, सर्प हैं। ठीक है, अब देखो गद्य सम्राट, अर्थात महाकवि बाणभट्ट को गद्य सम्राट कौन कहता है, तो बंदेव उपाध्याय संस्कृत साहित्य के कवि हुए हैं अच्छे। बाणस्तु पंचानन, श्री चंद्रदेव इनके बारे में कहते हैं। ठीक है, और पंच बाणस्तु बाण, ये जयदेव कहते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि बाणस्तु पंचानन है ना, तो ये किसकी उक्ति है, तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जयदेव है या चंद्रदेव। देखो बाणस्तु पंचानन ये है श्री चंद्रदेव की उक्ति, और पंच बाणस्तु बाण ये जयदेव की उक्ति है। कविता कामिनी कौतुक, ये भी जयदेव कहते हैं इनके बारे में। ठीक है, बाणी बाणो बभूव, ये गोवर्धनाचार्य कहते हैं इनके बारे में, बहुत कथन कथन है। ठीक है ना, तो ये आप लोग कुछ नाम है इनको याद कर देंगे, रट लेंगे थोड़ा, तो आपको याद हो जाएंगे। वश्यवाणी चक्रवर्ती, ठीक है ना, ये कहते हैं इनके बारे में हर्षवर्धन। ठीक है, कविता कानन केसरी श्री चंद्रदेव। ठीक है, उसके बाद बाण कवि नाम इह चक्रवर्ती सोढ़न, इनके बारे में कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कथन है जो महाकवि बाण भट्ट के बारे में कहे जाते हैं, जो आपको याद होना चाहिए। इसमें से ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गद्य सम्राट ये याद कर लेना, पंच बाणस्तु बाण जयदेव, बाणस्तु पंचानन चंद्रदेव। ठीक है, बाणी बाणो बभु गोवर्धनाचार्य। ठीक है, और बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये तो अज्ञात कहते हैं इनके बारे में, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप कहीं और किसी और का नाम लिख दो अज्ञात की जगह, तो अज्ञात ही है तो अज्ञात ही है। राजा हर्ष महानयम भुजंगा कहते हैं इनको। इस प्रकार से ये महाकवि बाणभट्ट हैं, जिनकी कृति हम सबको पढ़नी चाहिए, और जो संस्कृत साहित्य की दृष्टि से इन्होंने सामासिक शैली का बहुत प्रयोग किया है, इनकी रीति पांचाली है काव्यों में। इस प्रकार से ये महाकवि बाणभट्ट का परिचय यहाँ पर समाप्त होता है।